लोग कह रहे हैं युवाओं के लिए मतलब बेरोजगार सारे जुड़ रहे हैं। बेरोजगार तो है ही नहीं ना। तो युवा फिलहाल रोजगार से सबसे ज़्यादा परेशान है इस सरकार में। हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। मुझे तो भाई कतई पसंद नहीं आ रही सरकार। युवा क्या सोच रहा है? युवा सोच ये रहा है कि अभी देश में जो सिचुएशन है उस हिसाब से हर जगह मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा है ज़्यादातर, और अभी भी भ्रष्टाचार बहुत आगे है गवर्नमेंट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में ये चल रहा है कि एआई मतलब रिप्लेस कर रहा है सारी आईटी सेक्टर को, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती जा रही है धीरे। ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चल रहा है, और लोगों तो बीटेक वालों जो कह रही है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके लिए जॉब कम कर दी गई हैं। सारी जॉब प्राइवेटाइज हो रही हैं। गवर्नमेंट में कोई जॉब बची नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। और समझिए बीटेक वालों तो ग्रुप डी की जॉब लेनी पड़ रही है। युवा चाहेंगे कि वो एक अपनी नई पार्टी फॉर्म करे जो उनकी बात मान रहा है, सही से उनके फेवर में पॉइंट्स रख रहा है। यही बेरोजगार युवा अब सिस्टम के सामने ऐसी चुनौती दे रहे हैं, ऐसा अपना एक डिजिटल साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर दिया है कि भाई साहब अच्छे दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ये भी बेरोजगार है, इधर दिखा दो, ये भी बेरोजगार ही है। अच्छा दोस्तों, देश में सोशल मीडिया स्पेस पे अक्सर कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है, लेकिन फिलहाल एक अजीबोगरीब पार्टी जिसने तहलका मचा दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो बिना कुछ ज़्यादा कहे सीधे युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ ये कहते हैं इतनी तेज़ी से एक पार्टी, और वो भी सीजीआई के कहते ही कॉकरोच युवाओं को, बेरोज़गार युवाओं को। तो युवा क्या सोच रहे हैं? बहुत सारे युवाएं बात करते हैं। क्या नाम हुआ बॉस आपका? अंशित गुप्ता। अंशी गुप्ता जी, आइए इधर आइए, एक साथ सब लोग आ जाते हैं। गुप्ता जी, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुना है क्या? बड़ा ट्रेंड कर रहा है और वायरल हो गया एकदम। जी सुना है। क्या चल रहा है, वो कुछ है जानकारी? जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन हाँ ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चल रहा है, और लोगों तो बीटेक वालों जो कह रही है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके लिए जॉब कम कर दी गई हैं। अच्छा हाँ, मतलब बीटेक वालों की वैल्यू तो ज़्यादा डाउन हो गई है। अच्छा। जो हाई एजुकेशन ज़्यादा करते आते हैं। तो युवा फिलहाल रोजगार से सबसे ज़्यादा परेशान है इस सरकार में। हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। मुझे तो भाई कतई पसंद नहीं आ रही सरकार। केवल टाइम पास हो रहा, और सारी जॉब प्राइवेटाइज हो रही हैं। गवर्नमेंट में कोई जॉब बची नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। और समझिए बीटेक वालों तो ग्रुप डी की जॉब लेनी पड़ रही। ये समझिए मतलब हाई कॉलेज करने के बाद बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो प्लेसमेंट वगैरह भी कॉलेज से प्लेसमेंट सब फर्जी है। मतलब कॉलेज में मेरे दिखाया गया 99%, लेकिन वो सब पूरा फेक है। 8% भी प्लेसमेंट किसी का नहीं हुआ। सब मतलब कंपनी आती है, ऑफर लेकर, कभी किसी का आता ही नहीं। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बेरोजगार युवाओं को कहा, उसके बाद से लगातार अमेरिका में बैठे दीपके साहब ने एक ट्रेंड शुरू किया और जम के वायरल हो गया है। तो युवाओं का सपोर्ट किस लिए मिल रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है? क्या कुछ मान रहे हैं? मेरा मानना तो लग रहा है कि सही इधर आ जाइए। मेरा मानना लग रहा है कि वो सही ट्रेंड्स की तरफ मतलब जा रहे हैं, और सही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि बेरोजगारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, दिन पर दिन देख रहे हैं हम लोग। तो उससे शायद इसलिए युवाओं का भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है। यस बिल्कुल मानना है, मेरा भी मानना यही है कि बीजेपी को पछाड़ दिया फॉलोअर में। बीजेपी का 8 पॉइंट समथिंग है, कांग्रेस का 13 मिलियन फॉलोअर है, लेकिन इस पार्टी ने तो युवाओं का इतना साथ है कि 18 मिलियन पार हो गया। हाँ, तो आने वाले टाइम में यही होगा। फिर एक युवा चाहेंगे कि वो एक अपनी नई पार्टी फॉर्म करे जो उनकी बात मान रहा है, सही से उनके फेवर में पॉइंट्स रख रहा है। उस हिसाब से मतलब आगे चल के युवा चाहेंगे कि एक अच्छी पार्टी देश में आए, और बेरोज़गारी कम हो, और एम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम हो, और सही से सभी को जॉब मिल सके। फिलहाल हाल क्या है? हालांकि सरकार ने तो वादे किए कि रोज़गार हर साल 2 करोड़, लगातार केंद्र सरकार, मोदी सरकार वादे भी करती है और दावे भी करती है कि भाई हम कामयाब हुए अपने वादों में। युवा क्या सोच रहा है? युवा सोच ये रहा है कि अभी देश में जो सिचुएशन है उस हिसाब से हर जगह मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा है ज़्यादातर, और अभी भी भ्रष्टाचार बहुत आगे है गवर्नमेंट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में ये चल रहा है कि एआई मतलब रिप्लेस कर रहा है सारी आईटी सेक्टर को, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे। समाधान क्या होगा इसका? समाधान यही है कि एक अच्छी सरकार आए और सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपना पॉइंट रखने का, और सबको जॉब मिलनी चाहिए बस। तो स्थिति बड़ी भयावह है। अब फिलहाल जो आर्थिक संकट है, सिलेंडर पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही। मतलब मुझे गवर्नमेंट से ज़्यादा निराशा है। मतलब कोई भी चीज़ नहीं सही से हो रहा।
पानी आने की बड़ा दिक्कतें है दिल्ली में, शहर में तो यहाँ तो पानी भी सही से नहीं मिलता। कैब वाले मतलब ऐसा है कुछ स्कैम ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे तो हर चीज़ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा कर दिए गवर्नमेंट ने। अच्छा। हाँ, हर चीज़ बहुत चार्जेस है। मतलब यदि आपको ट्रैवल करना थोड़ी दूर चाहिए तो 500-600 लग जाता है। थोड़ा सा दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। मैं तो थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हूँ गवर्नमेंट से। बस इतना ही है। वो क्या दोस्तों, भारतीय सोशल मीडिया में आए दिन इस स्पेस में कुछ ना कुछ ट्रेंड होता रहता है, वायरल होता रहता है। लेकिन फ़िलहाल एक ऐसी पार्टी ने तहलका मचा दिया है भाई साहब, जिसका नाम खुद CGI साहब ने दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी। युवाओं को बेरोज़गार कह के, लेकिन यही बेरोज़गार युवा अब सिस्टम के सामने ऐसी चुनौती दे रहे हैं, ऐसा अपना एक डिजिटल साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर दिया है कि भाई साहब अच्छे अच्छे दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। सभी को आंखों में चुभन होने लगी है, दिमाग हिल गया है ये युवाओं की पावर देखकर। कुछ लोग हैं बात कर रहे हैं, लगातार 4-5 दिनों में 17 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। CGI वो सब पता है आपको, CGI साहब ने बोला बेरोज़गार कॉकरोच, उसके बाद ये पूरा साम्राज्य, क्या कुछ ये ट्रेंड ज़रा बताइए। बीजेपी कांग्रेस जिसने सबको पछाड़ दिया है सोशल मीडिया पर। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना भी सही है। हाँ। क्योंकि बेरोजगार ही बहुत ज़्यादा है इंडिया में। जब तक रोज़गार नहीं देगा सरकार तो इस तरह का पार्टी उठते ही रहेगी ना। अच्छा, ये ज़रा ये बताइए, इतने कम वक्त में बीजेपी कब से मेहनत कर रही है, कितना पैसा लगाती है कांग्रेस, सारी राजनीतिक दल, लेकिन इसने 5 दिनों में इस तरह से दिखा दिया कि भाई साहब कितने नाराज़ हैं युवा। क्योंकि बेरोजगार ही इतना ज़्यादा है। बेरोजगार है तो फिर क्या ही बोल सकते हो। तो ये सब बेरोजगारों की टीम है। हाँ, वही सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे ये भी बेरोजगार है, इधर दिखा दो, ये भी बेरोजगार ही है। अच्छा। हाँ हाँ, तो अब रोज़गार के लिए सरकार ने इतने दावे किए, क्या रोज़गार की सबसे ज़्यादा अभी युवाओं को समस्या एकदम रोज़गार है ही नहीं है क्या? नहीं है। रोजगार तो मिलना चाहिए। बहुत सारा बेरोजगार है हमारे इंडिया में, और अभी तो और पीछे हो जा रहा है सारा देश से। अभी तो आर्थिक संकट, पेट्रोल डीजल महंगाई, गैस सिलेंडर कुछ बढ़ा दिया दाम। तो अब रोज़गार के लिए सबसे बड़ा सरकार के सामने चैलेंज क्या है? और 2 करोड़ हर साल वादा किया मोदी सरकार ने, इसी पे आई, और नतीजा क्या नज़र आ रहा है? नतीजा तो अभी कुछ ज़्यादा अच्छा आ नहीं रही है। ज़्यादा दाम भी बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ रहा है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। घटने का तो नाम ही भ्रष्टाचार नहीं जिसको रहा। जहाँ से मिल रहा वहाँ से बढ़ लूट रहा है। हाँ। तो वैसे में सबसे बड़ी चुनौती क्या है युवाओं के सामने? घर वालों का अलग प्रेशर कि नौकरी करो, पढ़ाई ख़त्म होते ही, सबसे बड़ा प्रेशर तो बेरोजगार ही है, सबसे ज़्यादा। और सारी समस्याओं का जड़ भी यही है। बेरोजगार ही है। आज दिन बहुत सारी घटनाएं भी हम लोग देखते सुनते रहते हैं, वजह यही होती है, फ्रस्ट्रेशन या फिर तनाव में रहते हैं युवा। हाँ, एकदम। तो आत्मनिर्भरता की भी बात की जाती है देश में कि भाई किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो इसको लेकर क्या कुछ कि भाई अपना कुछ बिजनेस छोटे से छोटा ही क्यों ना शुरू किया जाए, अगर नौकरी सरकार नहीं दे पा रही है तो? हाँ, छोटा मोटा बिजनेस के लिए सरकार को थोड़ा बहुत हेल्प करनी चाहिए हर आदमी को। क्योंकि पॉसिबल तो नहीं है ना कि हर आदमी को रोज़गार मिल जाए, सरकारी नौकरी ही मिल जाए। तो सरकार को थोड़ा बहुत हेल्प करनी चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ बताओ, कुछ है जानकारी? तो कॉकरोच जनता पार्टी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिव है, समझ तो आ नहीं रहा कुछ उसके बारे में। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं युवाओं के लिए मतलब बेरोजगार सारे जुड़ रहे हैं। बेरोजगार तो है ही नहीं हम। लोग कह रहे हैं युवाओं के लिए मतलब बेरोजगार सारे जुड़ रहे हैं। बेरोजगार तो है ही नहीं हम। तो युवा फिलहाल रोजगार से सबसे ज़्यादा परेशान है इस सरकार में। हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। मुझे तो भाई कतई पसंद नहीं आ रही सरकार। युवा क्या सोच रहा है? युवा सोच ये रहा है कि अभी देश में जो सिचुएशन है उस हिसाब से हर जगह मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा है ज़्यादातर, और अभी भी भ्रष्टाचार बहुत आगे है गवर्नमेंट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में ये चल रहा है कि AI मतलब रिप्लेस कर रहा है सारी IT सेक्टर को, और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती जा रही है। ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चल रहा है, और लोगों तो बीटेक वालों तो कह रही है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए जॉब कम कर दी गई हैं, सारी जॉब प्राइवेटाइज हो गई हैं, गवर्नमेंट में कोई जॉब बची नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। और समझिए बीटेक वालों तो ग्रुप D की जॉब लेनी पड़ रही है। युवा चाहेंगे कि वो एक अपनी नई पार्टी फॉर्म करे जो उनकी बात मान रहा है सही से,
उनके फेवर में पॉइंट्स रख रहा है। यही बेरोजगार युवा अब सिस्टम के सामने ऐसी चुनौती दे रहे हैं, ऐसा अपना एक डिजिटल साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर दिया है कि भाई साहब अच्छे अच्छे दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ये भी बेरोजगार है, इधर दिखा दो, ये भी बेरोजगार ही है। अच्छा, हाँ।